जय माता दी। माँ दुर्गा की सातवीं शक्ति काली माता की पूजा विधि, मंत्र, भोग और पावन कथा। दोस्तों, नवरात्रि का 7वां दिन बहुत खास है। इस दिन माँ काली रात्रि की पूजा की जाती है। माँ काल रात्रि ने असुरों को वध करने के लिए यह रूप लिया था। इस दिन विधि विधान से पूजा करने से माँ प्रसन्न होती हैं। नवरात्रि के 7वें दिन को महासप्तमी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन माँ कालरात्रि की पूजा करने का विधान है। माँ कालरात्रि की पूजा करने से भूत प्रेत भी भाग जाते हैं। माँ कालरात्रि बेहद शक्तिशाली हैं। जो लोग विधि विधान से माँ कालरात्रि की पूजा अर्चना करते हैं उन्हें संकटों से मुक्ति मिल जाती है। इसलिए इन्हें शुभकरी माता के नाम से भी पुकारते हैं। माँ कालरात्रि देखने में बहुत भयंकर है, लेकिन इनका हृदय बहुत ही कोमल है। इनकी नाक से आग की भयंकर लपटें निकलती हैं। माँ कालरात्रि की सवारी गंधर्व यानी गधा है। माँ कालरात्रि की दाया हाथ हमेशा ऊपर की ओर उठा रहता है। इसका अर्थ माँ सभी को आशीर्वाद दे रही है। माँ कालरात्रि के निचले दाहिने हाथ की मुद्रा भक्तों के भय को दूर करने वाली है। उनके बाएं हाथ में लोहे का कांटेदार अस्त्र है। निचले बाएं हाथ में कटार है। माँ कालरात्रि की कथा। पौराणिक कथा के मुताबिक दैत्य शुंभ, निशुंभ और रक्तबीज ने तीनों लोकों में अपना आतंक मचाना शुरू कर दिया तो देवतागण परेशान हो गए और भगवान शंकर के पास पहुँचे। तब भगवान शंकर ने देवी पार्वती से राक्षसों का वध करने, अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए कहा। भगवान शंकर का आदेश प्राप्त करने के बाद पार्वती ने दुर्गा का रूप धारण किया और शुंभ और निशुंभ का वध किया। लेकिन जैसे ही माँ दुर्गा ने रक्त बीज को मारा, उसके शरीर से निकले रक्त की बूंदों से लाखों रक्त बीज उत्पन्न हो गए। तब माँ दुर्गा ने कालरात्रि के रूप में अवतार लिया। माँ कालरात्रि ने इसके बाद रक्त बीज का वध किया और उससे शरीर से निकलने वाले रक्त को अपने मुख में भर लिया। रात्रि में की जाती है विशेष पूजा। माँ कालरात्रि की विशेष पूजा रात्रि में करने का विधान है। तांत्रिक अपनी मंत्र साधना के लिए इस दिन का वर्ष भर इंतजार करते हैं। मान्यता है कि इस दिन मंत्र सिद्ध होते हैं, इसलिए सप्तमी की रात्रि सिद्धियों की रात भी कही जाती है। माँ कालरात्रि की पूजा आरंभ करने से पहले कुमकुम, लाल पुष्प, रोली लगाएं। माला के रूप में माँ को नींबुओं की माला पहनाएं और उनके आगे तेल का दीपक जलाएं। माँ को लाल फूल अर्पित करें, साथ ही गुड़ का भोग लगाएं। इसके बाद माँ के मंत्रों का जाप या सप्तशती का पाठ करें। इस दिन माँ की पूजा के बाद शिव और ब्रह्मा जी की पूजा की जाती है। करेड़ संबंधी परेशानी दूर करती हैं। माँ कालरात्रि की पूजा करने से करेड़ संबंधी आने वाली दिक्कतें दूर होती हैं। वहीं जिन लोगों को अनावश्यक भय बना रहता है उन्हें भी माँ कालरात्रि की पूजा करने से आराम मिलता है। जिन लोगों को आग, जीव जंतु, भूत प्रेत का भय लगता है उन्हें माँ कालरात्रि की पूजा जरूर करनी चाहिए। माँ को गुड़ का भोग जरूर लगाएं। इस दिन माँ की पूजा करते समय गुड़ का भोग लगाएं। माँ कालरात्रि को गुड़ बहुत प्रिय है। भोग लगाने के बाद प्रसाद के रूप में ग्रहण करना चाहिए। माँ कालरात्रि का मंत्र। या देवी सर्वभूतेषु माँ कालरात्रि रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम कालरात्रि देव्ये नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसे लगी कमेंट के द्वारा हमें ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करें। जय माता दी।